अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। अब 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। यानी कि इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब आपको तो पता है जैसे a प्लस बी होता था इज इक्वल टू बराबर होता था b प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन अप्लाई हो रहा है और ये कम्यूटेटिव है क्योंकि a प्लस बी बराबर होगा इज इक्वल टू होगा b प्लस ए के। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है? 4/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। अब आपको पता है कि जो कि ब्रैकेट्स की रिप्लेसमेंट होती है, 3 नंबर्स हैं आपके पास, 3 नंबर्स हैं यहाँ, ठीक है ना। अब इन तीनों में लास्ट के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है, फिर शुरू के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है, ठीक है, और बीच में क्या अप्लाई हो रहा है? प्लस। तो ये क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स की रिप्लेसमेंट हो रही है, या तो शुरू के 2 नंबर्स में ब्रैकेट आ जाएगा और फिर लास्ट के 2 नंबर्स में ब्रैकेट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9। अब इधर भी आपके पास 3 नंबर्स हैं, 9, 10/9 एंड 20/9। अब मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई होगा 10/9 से, फिर प्लस आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई होगा 20/9 से। तो ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मगर ये कौन सी साइड है? ये आपके पास लेफ़्ट साइड होती है। ये कौन सी है? 9 जहाँ लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे, तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब लिखेंगे कैसे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और लेफ्ट साइड यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है, ओवर एडिशन। अब आ जाएं पार्ट नंबर 4। बिल्कुल वही जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 सेम है, वही प्रॉपर्टी है, मगर यहाँ राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है और थर्ड नंबर क्या है? आपके पास राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगी? आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 5th पार्ट में हमारे पास क्या कहलाएगा? ये 2 ब्रैकेट्स में है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और ये राइट साइड पे है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है राइट साइड पे। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 3 में जैसे कि हमने
प्लस बी कराता ये वाला, मगर यहाँ प्लस था और यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अब ये हो जाएगी डी अपॉन सी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई डी अपॉन सी। तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आ जाए पार्ट नंबर 7 पे। 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21, ये दो नंबर्स जो हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर हैं। फिर शुरू के दो नंबर्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और थर्ड नंबर को हम बाहर। तो ये क्या कहलाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए पार्ट नंबर 8 पे। 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2। अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, तो 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 11। तो आंसर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2, 11 से 11, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है कि जैसे 2 अपॉन 11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 11 अपॉन 2, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 आता है। अब आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 9, 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 5। अब आपको पता है 3 अपॉन 5 ऐड होगा माइनस 3 अपॉन 5 में, तो प्लस माइनस माइनस कहलाएगा। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ऐड हो रहा है और एडिटिव इनवर्स में हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब आ जाए पार्ट नंबर 10 पे। a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय b अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आ जाए पार्ट नंबर 11 पे। 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10। अब ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 10 8 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा। फिर 15 अपॉन 10 4 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 12 पे आ जाएं। स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ स्क्वायर रूट दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है और यहाँ 3 कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी 3 कैंसिल हो सकते हैं और स्क्वायर रूट। तो ये आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। ये भी क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का।